मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर के छोटे बड़े शहर और कस्बों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं। और सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। अफ़वाज पाकिस्तान की भी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। लाहौर में ईद कुर्बान ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। लाहौर में LWMC वर्कर्स सुबह सवेरे फील्ड में मुतहरिक। शहरियों में 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए गए। अफसरों समेत 15,000 सैनिटरी वर्कर्स, ड्राइवर्स और सपोर्ट स्टाफ की छुट्टियां मनसूख की गईं। ग्रैंड सफाई ऑपरेशन की लाइव डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी फाल किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के मुख्तलिफ अज़ला में 100 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। सफाई निस्फ ईमान है और कुर्बानी के बाद सफाई भी ज़रूरी है। अलाइशों को उठाने की सर्विस मुफ्त है, इसके कोई पैसे नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। कसर मिना में आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। वली-ए-अहद खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा की भी शिरकत। बरादर ममालिक के दरमियान इलाकाई सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम, सरमायाकारी, दिफा और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी वली-ए-अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल की है। जंग नहीं, अमन का बयानिया। सफारती महाज पर भारत को नॉकआउट कर दिया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मोदी हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। भारत का पानी बंद करने का इशारा जंग के मुतरादिफ होगा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारतीय जारहियत से मुस्तकबिल के तनाज़ात में जोहरी खतरात में इजाफा हो गया। अगली बार जंग हुई तो अमरीका को मुदाखलत का मौका नहीं मिलेगा। सदर ट्रंप अमन के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तानी वफ्द का दौरा अमरीका कामयाब रहा। मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदे समेत हल तलब मसाइल पर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की गई। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जलील अब्बास जलानी की 365 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जारहियत का जवाब जारहियत से ही दिया जाएगा। जंगबंदी को ट्रंप ने भारत की चिड़ बना दिया। कहा, भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत से कहा कि एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों ममालिक ने फौरी जंग रोक दी। एलॉन मस्क से बात का कोई इरादा नहीं। एलॉन मस्क के हुकूमती मुआहदों को ख़त्म करने पर गौर भी कर रहे हैं। चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। चीनी सदर ने अमरीका को मादियात फराहमी दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। यूक्रेन ने खुद प्यूटन को हमले का जवाब पेश किया। मेरा नहीं ख्याल कि रूस मुज़ाकरात करेगा। पाक भारत जंगबंदी इंतहाई नाजुक है, किसी भी वक्त टूट सकती है। पाकिस्तानी सफारती मिशन की रुकन शेरी रहमान कहती हैं, अमरीकी मुदाखलत से बहरान को काबू में लाने में मदद मिली। मोदी हुकूमत जनूबी एशिया को कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। भारतीय मीडिया भी जंगी जज्बात को फरोग दे रहा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को भी भारत की नीयत पर शक। कहा, बिलावल भुट्टो दुनिया के सामने अमन और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। अमन होगा तो ही खुशहाली आएगी। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो इक़दाम को जंग तस्वुर करेंगे। नमाज की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद में शहर खामोशां का दौरा। अपने प्यारों की कब्रों पर फूल चढ़ाए और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। शशि थरूर भारतीय सफारतकारी का नाकाम हीरो। मोदी हुकूमत ने जिसे बतौर सफारती सुपरमैन अमेरिका में लॉन्च किया, वही चमकता दमकता सितारा बयानात के गुबार में गुम हो गया। शशि थरूर को स्क्रिप्ट तो खूब मिला, मगर भूंडी अदाकारी पर कोई तमाशाई मुतासिर न हुआ। शशि थरूर के ट्रंप के मुतालिक मुतनाज़ बयान और नरेंद्र मोदी की बेजा तारीफ ने अमरीकियों
اور کانگریس پارٹی کو یکساں ناراض کر دیا۔ بھارت نواز تجزیہ کارڈینل مارکی بھی ششی تھرور کی سفارتی ناکامی پر مایوس۔ مہنگے ہوٹل، عشائیے، فیشن شو، سٹائل تصاویر اور بے سرے گانوں میں تو ششی تھرور سب سے آگے تھے، مگر سفارتی نتائج میں صفر نکلے۔ کبھی ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کے جھگڑے نے عالمی میڈیا کی توجہ سمیٹ لی۔ منچلوں کو سوشل میڈیا پر رنگ جمانے کا موقع مل گیا۔ صارفین نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں کی WWE فائٹ قرار ڈالی۔ بالی ووڈ موویز کے کلپ کاٹ کر مسک اور ٹرمپ کے ساتھ جوڑتے رہے۔ ایک میم میں چینی صدر شی جن پنگ کو روسی صدر پیوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کو ٹیلی فون کرتے دکھائی دیا۔ تینوں رہنما ایلون مسک اور ٹرمپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ امریکہ نے ایرانی شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ پر تفصیلات جاری۔ نئی پابندیوں میں ایران کی 10 شخصیات اور 37 اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ UAE اور ہانگ کانگ کے کچھ ادارے بھی نئی امریکی پابندیوں میں شامل۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پابندی امریکی پالیسی سازوں کی ایرانی عوام سے دشمنی کی عکاس کرتی ہے۔ امریکی پابندی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں ملک بھر میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری۔ کہیں بکرے تو کہیں گائے تو کہیں اونٹ قربان کیے گئے۔ قصائیوں نے منہ مانگے دام وصول کیے۔ بکرے کا ریٹ 8 سے 10,000، گائے کا ریٹ 30 سے 35,000 اور اونٹ کا ریٹ 70 سے 80,000 رہا۔ قربانی کے وقت جانوروں کے بچھڑنے سے بچے اداس ہو گئے۔ کچن کا کنٹرول خواتین نے سنبھالیا۔ سب سے پہلے کلیجے بنا کر ناشتے کا آغاز کیا۔ دوپہر کو ہوگا مزے مزے کے کھانوں کا اہتمام۔ کہیں بنے گا قورمہ تو کہیں پکے گی بریانی۔ سب کو بے صبری سے ہے انتظار۔ مردان کے ایرم کالونی میں گھر میں سلنڈر دھماکہ، 6 افراد جام بحق، 2 زخمی۔ ملبے تلے دبی خواتین سمیت 8 افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ جام بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اور عید پر ملک بھر میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ 4 جون تک اسلام آباد اور پنجاب بھر میں درجہ حرارت 7 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کا امکان ہے۔ PTMA کے مطابق بعض علاقوں میں شدید گرمی کے باعث گرد و غبار اور تیز ہواؤں کا خدشہ ہے۔ گرمی اور خشک موسمی حالات سے ہیٹ سٹروک اور آبی ذخائر پر پانی کے دباؤ کا بھی امکان۔ سندھ میں آج سے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔